ओम शांति। राजयोग मेडिटेशन के इस श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस सत्र में हम सुनेंगे कि सचमुच जब ईश्वर के ध्यान में हम अपने मन को ले चलते हैं तो ईश्वर की वास्तविकता को भी समझना आवश्यक है। आत्मा के विषय में तो हम सभी ने समझा कि आत्मा एक चैतन्य शक्ति है, अजर अमर अविनाशी है, प्रकाश पुंज है, जो इस शरीर की कर्मेंद्रिय के माध्यम से हर कर्म करती है, जिसके पास ये सूक्ष्म शक्ति है, मन, बुद्धि और संस्कार। ये आत्मा की वास्तविकता है। इसीलिए कोई व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो एक ज्योत जलाई जाती है उस आत्मा की याद में। ठीक इसी तरह पिता परमात्मा की वास्तविकता क्या है? तो जिस तरह एक पशु का पिता पशु है, पक्षी का पिता पक्षी है, मनुष्य का पिता मनुष्य है, तो आत्माओं का पिता परमात्मा। अगर आत्मा का स्वरूप अति सूक्ष्म ज्योति पुंज है तो उसके पिता का स्वरूप भी कैसा होना चाहिए? वो भी प्रकाश पुंज है, जिसको कहा अनंत तेजोमय, दिव्य प्रकाशमान, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में जब अर्जुन ने उस दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार किया तब यही कहा कि बस करो प्रभु, ये तेज को मैं सह नहीं पा रहा हूं। इतना अनंत प्रकाशमान, हजारों सूर्य से तेजोमय स्वरूप, दिव्य प्रकाश पुंज है, जिसका यादगार खाली भारत में नहीं बल्कि हर धर्म के अंदर उसी रूप में दर्शाया हुआ है। जैसे भारत के अंदर 12 ज्योतिर्लिंगम है और आज भी लोग जब मंदिरों में जाते हैं तो उसको कहते ही है देवों का भी देव महादेव। महादेव जी के मंदिर में जा रहे हैं और वहां एक ज्योति स्वरूप की आकृति बनाई हुई होती है, स्टोन के रूप में, होली स्टोन के रूप में उसको मान्यता दी हुई है। लेकिन लोग कहीं मिसअंडरस्टैंड न कर दे के ये लिंग स्वरूप ही ईश्वर है, इसीलिए उसको कहा ज्योतिर्लिंगम, कि जो ज्योति का लिंग है या आकृति है। जैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है कि स्त्री की आकृति या पुरुष की आकृति, ठीक इसी तरह ज्योतिर्लिंग माना जो ज्योति की आकृति है। तो आत्मा का स्वरूप अगर ज्योति स्वरूप है तो उसके पिता का स्वरूप भी तो वैसा ही होना चाहिए, जिसको सभी देवों का भी देव महादेव कहा गया। और इसीलिए 12 ज्योतिर्लिंगम आज भी भारत भर में महान तीर्थ स्थान माने गए हैं। लोग जब 4 धाम की यात्रा पर निकलते हैं तो वास्तव में चारों धाम शिव के मंदिर होने चाहिए। तो 12 ज्योतिर्लिंगम में से कोई भी 4 धाम पर अवश्य जाते हैं। कई लोग श्री कृष्ण के भक्त होने के नाते श्री कृष्ण के 4 धाम को ले लेते हैं, लेकिन वो श्री कृष्ण के 4 धाम है, वो शिव के 4 धाम है।
और शिव अर्थात जो सदा कल्याण करने वाला, कल्याणकारी है, अनंत प्रकाशमान, लेकिन जो सर्व का कल्याण करने वाला। भारत में रामेश्वरम में जिसकी पूजा स्वयं श्री राम ने भी की, वृंदावन में गोपेश्वरम अर्थात जहां स्वयं श्री कृष्ण ने भी गोपों के साथ मिलकर के उसकी पूजा की। जिन देवियों को हम देखते हैं उन देवियों को भी कहते हैं कि वो देवों का देव तो है ही, लेकिन शिव शक्तियां, शिव की उत्पन्न की हुई शक्तियां हैं। तो जो देवियों का भी देव, गणेश जी के लिए भी कहा जाता कि सबसे पहले उन्होंने अपने पिता को ही देखा, उसकी पूजा की, तो गणेश जी भी जिसकी पूजा कर रहे हैं। तो सारे देवी देवता हैं, जिसकी पूजा करे वही तो देवों का देव महादेव हो गया। ये तो हुई भारत की बात, लेकिन भारत से अगर बाहर और धर्म में जाए तो इस्लाम धर्म में जब मुस्लिम लोग मक्का जाते हैं तो वहां काबा का पवित्र पत्थर है, वो भी निराकार ही है, जिसको भारतवासियों ने मक्केश्वर कहा। इसके पीछे एक कहानी है कि पहले इस्लाम धर्म में भी 360 देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी, परंतु मोहम्मद पैगंबर सब जब आए तब उन्होंने कहा अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। और स्वयं वो काबा के पवित्र पत्थर की स्थापना मोहम्मद पैगंबर साहब ने की थी। और इसीलिए आज तक जब भी नमाज पढ़ते हैं, मक्का के दिशा के तरफ नमाज पढ़ते हैं कि और किसी को नहीं, उस दिव्य स्वरूप को ही हम अपनी भावनाएं अर्पित कर रहे हैं। और आगे जाए क्रिश्चियन धर्म में तो वेटिकन में जब जाते हैं तो जहां पर सबसे बड़ा चर्च माना गया है, और उस चर्च के अंदर किसी व्यक्ति की प्रतिमा नहीं मिलेगी, परंतु गॉड इज लाइट, उस दिव्य स्वरूप का ही वहां प्रतिमा रखी हुई है और उसी को गॉड माना। जीसस ने कभी अपने आप को गॉड नहीं कहा, उसने यही कहा गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड। और आगे जाए तो महात्मा बुद्ध ने कभी भी कोई मूर्ति पूजा की तरफ इशारा नहीं किया, लेकिन वो भी ध्यान करते हैं। किसका ध्यान करते हैं? तो कहा जाता है कि आज भी जापान जाओ तो 3 फुट की ऊंचाई पर 3 फुट दूर बैठ के एक थाली में लाल पत्थर रखा जाता है जो बिल्कुल शिवलिंग आकार का होता है, और उसको नाम दिया चिंकुनशिकी, जो शांति का दाता है। और आगे जाए जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हो गए, सभी ध्यान मुद्रा में है। किसका ध्यान कर रहे हैं? कहते सिद्ध शिलापति का, जो सर्वश्रेष्ठ है। गुरु नानक देव ने कहा एक ओमकार निराकार निर्वैर सतनाम। सभी धर्म, पारसी धर्म में जाओ तो कहा जाता पारसी लोग जब ईरान से भारत आए तो जलती हुई ज्योत को लेकर के आए थे। आज भी उनके मंदिर को कहा ही जाता है द फायर टेम्पल, जो अखंड ज्योत निरंतर जलती है। हर धर्म में एक ही मान्यता है उस निराकार ज्योति स्वरूप की, जिसको नाम भले अलग अलग दिए, किसी ने गॉड कहा, अल्लाह कहा, ईश्वर कहा, प्रभु का, मालिक कहा। साईं बाबा ने क्या कहा? सबका मालिक एक। साईं बाबा ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, हमने उसकी पूजा आरंभ कर दी। अगर पूछा जाता है क्यों, तो यही कहते हमसे वो श्रेष्ठ थे,
इसीलिए पूजनीय थे, इसलिए पूजा करते हैं। लेकिन उन्होंने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा। इसी तरह ये किसी ने भी, भारत में इतने देवी देवताओं के मंदिर हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा। लेकिन पूजनीय होने के कारण हमने उनकी पूजा आरंभ कर दी। तो सभी देवों का भी देव, सभी धर्मों में भी जिस एक की ही यादगार है, किसी ने गॉड कहा, अल्लाह कहा, ईश्वर कहा, प्रभु कहा, मालिक कहा, जो भी नाम अलग अलग दिए, है तो उस एक के ही गुणवाचक, कर्तव्यवाचक नाम है। तो सर्वधर्म मान्य, सर्वोच्च शक्ति, जिसके ऊपर कोई नहीं है, जो सभी से न्यारे हैं, और साथ ही साथ जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है, इसलिए उसको त्रिदेव कहते हैं। शिव को त्रिदेव कहते हैं, जिन्होंने ये त्रिमूर्ति की रचना की, और ब्रह्मा द्वारा सृजन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा महाविनाश। करण करावनहार कौन? शिव। हाँ, यहाँ एक गलती जरूर हो जाती है कि भारतवासी शिव और शंकर दोनों को एक ही समझ लेते हैं। लेकिन सोचने की बात है, जहां दोनों का नाम अलग है, जहां दोनों के स्वरूप आकृति अलग है, जहां दोनों का कर्तव्य अलग है। शिव को कहा भोलानाथ, शंकर को कहते हैं जब तीसरा नेत्र खुलता है तो महाविनाश, प्रलय होता है। तो नाम अलग, स्वरूप अलग, कर्तव्य अलग। अमरनाथ की महिमा जब गाते हैं तो कहते हैं कि अमरनाथ की महिमा इसीलिए है कि वहां पर शंकर ने पार्वती जी को अमरनाथ की कथा सुनाई। वो अमरनाथ कौन? जरूर शिव को कहा अमरनाथ, जो आज भी लिंग स्वरूप में जिसकी पूजा होते। अगर शंकर ने भी अमरनाथ की कथा सुनाई पार्वती जी को, तो अमरनाथ और शंकर अलग है, स्पष्ट है। तभी कहा वो त्रिदेव है। तो नाम भी गुणवाचक, उसका स्वरूप भी हमारे सामने स्पष्ट है, साथ ही साथ वो गुणों में अनंत, सर्वशक्तिमान। सागर की स्याही बनाओ, जंगलों की कलम बनाओ, धरती का कागज बनाओ, तो भी परमात्मा की महिमा अपरंपार है। तो जब अभी ईश्वर का स्वरूप स्पष्ट हो गया, तो फिर तो उस परमात्मा को याद करना, मन एकाग्र करना सहज होगा कि नहीं होगा। आज जैसे किसी राजा का बेटा जंगल में जब गायब हो जाता है, जंगली लोगों के साथ बड़ा होता है, लेकिन एक दिन राजा चक्कर लगाते हुए जब उस जंगल से गुजरता है, तब उसको भेड़ की टोली में एक बच्चा नजर आता है, और कुछ निशानी के आधार पर पता चला ये तो वही बच्चा है जो गुम हुआ था इतने सालों पहले। उसको महल में ले आते हैं, और जैसे जैसे उसको स्मृति दिलाते जाते हैं कि तुम तो भेड़िया नहीं हो, तुम तो एक राजकुमार हो, राजकुमार हो। धीरे धीरे वो रॉयल्टी के संस्कार इमर्ज होने लगते हैं, और इमर्ज होते ही वो भले कितने भी सालों उसके संग में रहा, लेकिन धीरे धीरे वो संस्कार समाप्त हो जाते, ओरिजिनल संस्कार जागृत हो जाते हैं। तो इसीलिए परमात्मा की वास्तविकता को समझते हुए, आत्मा की वास्तविकता को जानते हुए, अब हमें अपने मन को एकाग्र करना है उस दिव्य स्वरूप में, क्योंकि वही मेरे माता पिता है। तो जब माता पिता का पूर्ण परिचय मिला, तो अब ध्यान एकाग्र करना सहज है। तो चलिए थोड़ी देर के लिए अपने ध्यान को एकाग्र करते हैं उस दिव्य स्वरूप पर। ओम शांति। अपने दिव्य स्वरूप को अंतर्चक्षु से देखती हूं। मैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु
प्रकाश पुंज हूं। धीरे धीरे मन और बुद्धि को आत्म भाव में स्थित करते हुए उस पिता परमात्मा के दिव्य स्वरूप में एकाग्र करती हूं। जैसे मैं आत्मा प्रकाश पुंज हूं, वैसे मेरे पिता परमात्मा भी अनंत प्रकाशमान दिव्य तेजोमय स्वरूप है। ओम शांति।